नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। दौसा जिले के अलुदा गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज 3 संतों की जो है यहाँ पर चरण पादुकाएं पहुंचने वाली है। तपस्वी दास जी महाराज से साथ में आप सब जानते हैं कि बालक दास जी महाराज की वहां पर चरण पादुकाएं पहले से मौजूद है। तो कुल 3 संतों की जो चरण पादुकाएं हेलीकॉप्टर से पहुंच रही है और साथ में नारायण से जो आचार्य है दादूदयाल जो पंथ के, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं गोपालदास जी महाराज। और यहाँ पर इस समय दंगल चल रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार पहुंचे हैं। तो आइए दंगल का अवलोकन करते हैं। आश्रम के महंत परम पूज्य तपस्वी दास जी महाराज के सभी दर्शन कर रहे हैं। सभी भक्त हैं जो इस उत्सव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। चाहे विदासर हो या आलूदा हो, हजारों की संख्या में भक्तों की श्रद्धा इस आश्रम से जुड़ी है। और युवा संत तपस्वी दास जी महाराज के प्रति सबकी उतनी ही श्रद्धा है जितनी मेलादास जी महाराज के प्रति थी। देखिए कलाकारों का कैसे सम्मान किया जा रहा है, नोटों की मालाएं पहने जा रही है। बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है ये दंगल की। ये पूर्व सरपंच भी वहाँ पर मौजूद है। ये दंगल की प्रसिद्ध गायिका है, ये लाली देवी जी है, बड़ी कलाकार है दंगल की। देखिए भीड़ देखिए दंगल में। पीछे खड़े हैं, पीछे आ जाइए प्लीज। ध्यान दे माइक की आवाज पे। जो भी अवस्था है बीत गोया लड़ता ही लड़ता रे, कुल ने देखा रे कुआ में साधु साल में बेटा, साधु साल में बेटा। सारो जीवन बीत गोया लड़ता रे, कुल ने देखा रे कुआ में साधु साल रे, साधु साल में बेटा। बैठ जाओ भाई। वाह कुमारी मो कुमारी मम्मी के मन वैष्णवा ले ले ओ सासू का यार तो तू काम बाबे मम्मी के मन ले ले भाई तो कुथारी मम्मी के खदा दू मार काय दारा दे, मारे काय दारा दे। मोबाइल सो बात कर ले मन राधे, तो कुथारी मम्मी के खदा दू मारे काय दारा भाई रे, मारे काय दारा दे। तो कुथारी जामन के खदा दू मार काय दारा दे, मारे गाय दारा गे। मोबाइल सो बात कर ले मन राधे, तो पितारी मम्मी के दादे मारे गाय दादे भाई रे, मारे गाय दारा गे। आज का जमाना तो इसे है, क्योंकि मनोरंजन का टाइम है। आपका 5 रुपये मनोरंजन में लूंगा मैं है। और उससे पहले शिक्षा के बारे में, कोई से भी घर में अगर शिक्षा है, वो घर आज भी आगे है, क्योंकि लिखने से पढ़ने से वो घर आगे होता है। और एक जगह बड़ो जोरदार है, देखा पढ़ना फडील की बहु घर में आजा दो परिवार सुधारेगी। कैसे पढ़ना फडील की बहु घर में आजा दो परिवार सुधारेगी। मम्मी पापा कहेगी घर में पहुंचो मारेगी, परिवार सुधारेंगे। मम्मी पापा कहेंगे घर में पहुंचो मारेंगे, घर में आजा दो परिवार सुधारेंगे। मम्मी पापा कहेंगे घर में पहुंचो मारेंगे। कि पढ़ी लिखी बहू घर में आजा दो परिवार सुधारेगी। अरे मम्मी पापा कहेगी घर में पहुंचो मारेगी। पर भाई ऐसी पढ़ी लिखी भी नहीं है, क्योंकि सासू अनपढ़ और बहू पढ़ी लिखी, तो बहू अगर मगर में सासू का आगे बढ़ा। और इसी मैंने सुनी है, मैंने देखी है, वो कुर्सी आवाज हो रहा देखा बड़वा की सासू पीस लोकल कंडी बल कैसे बड़वा की सासू पीस लोकल कंडी बल निरखे दिल बटा के पानी तक नहीं पावे। सासू
से 20 नौकर कंडे भर भर लावे रे पानी तक नहीं जावे रे सासू के से 20 नौकर कंडे भर भर लावे रे घर के नहीं बता के पानी तक नहीं जावे रे। इसलिए शिक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटा सा उससे पहले गर्मी पड़ गई पड़िया आलूदा में दंगल चाले पड़िया आलूदा में दंगल चाले दो सातानी हल्लो कैसे 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 पड़ थर आलूदा में दंगल चाले दो सातानी हल्लो गर्मी जोर की मैडम को हल्ले पल्ले आपके गांव के लिए 2 शब्द मैंने जोड़े हैं, आपके सामने पेश है, ध्यान से सुनो। बड़ा आनंद लगे तुक्का चौके तालियां बजा दिया करो, इससे कलाकार का उत्साह बढ़ता है। आपको अगर अच्छा लगता है तालियां बजा, कलाकार का उत्साह बढ़ाए। क्योंकि दंगल का दृश्य देख रहे हैं आप। बड़ा जोर देकर आपका गांव का नाम जरूर आता है हमारे मुख्य मीनार पे, क्योंकि ये छोटा मोटा आलूदा मत मानो इसको आप, कहीं ये मान लो नहीं है, यहाँ तक ही आलूदा है, बहुत बड़ा, ये पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। वो आपके सामने मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस मातृभूमि की धरती पर अगर कोई कार्य होता है तो वहां पर आलूदा की चीज जरूर काम आती है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा और आपने माना होगा। वो कैसे देखा पढ़ या कुटिया की सेवा में सटेटी जनता जागे रे कैसे 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 पढ़िया बाबा की सेवा में सटेटी जनता जागे रे सेवा करवा में आलूदा सबसु आगे रे या बाबा की सेवा में सटेटी जनता जागे रे सेवा करवा में आलूदा सबसु आगे रे या बाबा सेवा में सटेटी जनता जागे रे सेवा करवा में आलूदा सबसु आगे रे या कुटिया की सेवा में सटेटी जनता जागे रे। अरे सेवा करवा में अड़ूदो सबसु आगे रे। और दूसरी बात कौन सी देखा पड़िया दंगल भरगो जोर को चमका होती आवे रे कैसे 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 पड़िया दंगल भरगो जोर को चमका होती आवे रे झंडो आलूदा को दिल्ली में लहरावे रे दंगल भरगो जोर को चमका होती आवे रे झंडो आलूदा को दिल्ली में लहरावे रे जोर को चमका होती आवे रे झंडो आलूदा को दिल्ली में लहरावे रे दंगल भरगो जोर को चमका इसलिए मैं जहां भी जाता हूं बड़ा जोर देके, अरे बड़ा दबाव देके और एक चीज जरूर बता के आता हूं कि जिस घर में शिक्षा है वो घर आज भी आगे है। आपने देखा होगा एक छोटा सा एक 500 रुपए का मोबाइल अच्छे अच्छी दृष्टियों को नुकसान कर देता है। आपने देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि किसी के घर में अगर कोई शानी बहन बेटी है तो उसके हाथों में मोबाइल अनिवार्य नहीं है। वो कैसे बढ़िया मोबाइल की बुरी बीमारी दिल की गुंडी खोला कैसे 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 पर मोबाइल की बुरी बीमारी दिल की गुंडी खोला मैडम जेट बटासु है हेलो हेलो बोला मोबाइल के मारे दिल के भंडे खोले मैडम जेट बटासु हल्ले हल्ले मोबाइल की बुरी बीमारी दिल की गुंडी खोलर है। अरे मैडम जेट बड़ा सो हेलो हेलो बोलर है, क्योंकि एक मोबाइल अगर माई का घड़ा मोबाइल हुआ और बेटी सासरा में हुआ तो इसी बात कर जाना तो पास में बैठी है किसान फेसबुक पर व्हाट्सएप पर फेसबुक पर बात करो माँ बेटी फोटो दिखा कैसे कैसे कैसे
पर व्हाट्सएप सु बात कर माँ बेटी फोटो दिखर बूढ़ी डोकरी भी नेट चलावो सीकर फेसबुक में बात करे माँ बेटी फोटो दिखर बूढ़ी डोकरी भी नेट चलावो सीकर बात करे माँ बेटी फोटो दिखर बूढ़ी डोकरी भी नेट चलावो सीकर मोबाइल का चक्कर में बड़वाले पागल होगी रे मोबाइल का चक्कर में फटवाली पागल होगी रे रातू बात करे कमरा में भूगी सोगी रे मोबाइल का चक्कर में पड़वाले पागल होगी रे रातू बात करे कमरा में भूगी सोगी रे मोबाइल चक्कर में पड़वाले पागल होगी रे रातू बात करे कमरा में भूगी सोगी रे। और थारा गांव में एक खास बात और है क्योंकि ज्यादा तो खेतो खैर मारा मुंडा चौक को लागे सरपंच तो ना मारा गांव में ब्याइड हो जाए इलिया खेई दियो कुण सो देखा दोसा को रोड निकल गो रास्तो बन गो आवाजा बागो कैसे या दोसा को रोड निकल गो रास्तो बन गो आवाजा बागो मारमन अळू दाम लागे चावल खावा गो लगा रास्ता बन गया बाजा बागो मरवना रोदा में बागे चावल गावा गो रोड निकल गो रास्ता बागो बागो मरवना रोदा में बागे चावल गावा गो। अरे रोड से एक नुकसान हो रहा है तुमको गुणसो पढ़िया सब पानी की मौज मटा की एक बात को धोखो रे कैसे पढ़कर सब पानी की मौज मटा की एक बात को धोखो रे रूसन जावाली को साधन मारो चलो रे सब पानी की मौज मटा के एक बात को देखो रे दूसर दामाने को साधन मारो देखो रे सरदार मौज मटा के एक बात को देखो रे दूसर दामाने को साधन मारो देखो रे। ये तो था आपका मनोरंजन अब आप सुनोगे प्रसंग एक छोटा सा प्रसंग है आपका जाना बना रही इसको देखिए कपड़ों पर नोट लगाए जा रहे हैं महिलाओं के हमारा द्वारा। लिया था आप तेरे मौका तो देंगे देना हो तो देंगे देते हैं पावना नहीं करती करेगा तो पूरी को पड़ेगी अना बारे पावना देखिए चोले पर नोट टांगे जा रहे हैं। गल्ला ले आए जी वासु और वो छोटा सा बालक दोनों हाथ जोड़ अपने पिता से वरदान मांगता है और देखो क्या कहता है मेरे भैया क्या कहते मेरे भैया या मांगू वरदान मैया मांगू वरदान विधाता ध्यान धरो तुम बात को मोकू घटा जो ए गुरु कंगन तुम्हारे हाथ को और कैसे मेरे भैया कि पिताजी आपके हाथों में बहुत सुंदर कड़ा है ये कंगन आप मुझको दे दो प्रिय सजनों कंगन का नाम लेते भोलेनाथ के पांव की जमीन किसक जाती है कहते रहे बेटा ये कोई खेलने की चीज नहीं है अरे तू कोई और चीज मांग ले प्रिय सजनों बेटा कहते रहे पिताजी या तो आप वचनहार हो जाओ या मुझको मेरा कंगन दे दो। प्रिय सजनों सारी बातों को मन में सोच समझ कर और भोलेनाथ अपने सिंहासन से उठ जाते हैं और एक बियाबान जी की तरफ शुद्ध कर लेते हैं और देखो पीछे पीछे छोटा सा लाल और आगे आगे भोलेनाथ और देखो आगे क्या लीला होती है मेरे भैया क्या लीला होती है मेरे भैया आए रे बचनन में आगो शिवलहरी हाथन सु कंगन खोले रे कैसे 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 पागल हो गो बम्बोरा हाथन सु कंगन खोले रे बेटो मैया के संग शादी करवा डोले रे पागल हो गो शिवलहरी हाथन सु कंगन खोले रे बेटो मैया के संग शादी करवा डोले रे पागल हो शिवलहरी हाथन सु कंगन खोले रे बेटो मैया के संग शादी करवा डोले रे। प्रिय सज्जनों भोलेनाथ सारी बातों को सोच समझ कर अरे तिरिया हट बाल हट मेरी एक बात नहीं मानेगा और अपने सिंहासन से उठकर और बियाबान जी की तरफ सुध लगा लेता है और देखो आगे क्या होता है मेरे भैया क्या होता है मेरे भैया हरे रे रे शिवजी ने हाथ न कर लियो करम पेच नहीं खावे कैसे मेरे भैया रे 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 भोला ने हाथ न कर लियो
यो करम पेट नहीं खावे कैसे वो छोटो सोर दुश्मन पीछे वो पड़े तो जावे करम पेट न खावे रे छोटो सोना पीछे पड़तो जावे रे 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 ओ मेगा होले होले रे ओ बोलो रे 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 ओ जो पीछे पड़तो जावे हावन करनियो परम पेट नहीं खावे रे दुश्मन पीछे पड़तो जावे पर गो पूत कपूत मटा को कतई केर को काटो बसमा सुर के भगत ये तो सिर शंकर वो राजे छोरा की भक्ति तो शिव शंकर वो राजे अरे के अब प्राणन की आगे बाजे पीछे पर पीछे बेटो पर गो आगे भगतो जाय पिता के पीछे बेटो पर गो आगे भगतो जाय पिता के अरे कदे की दुपा को बारी कैसे जानब तेगी मारे बाकी को माने बेटो शिव जी को यो तारे शिव जी को यो तारे रे ओ पीछे पड़तो जावे करम पेट न खावे रे दुश्मन पीछे पड़तो जावे रे 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 बोलो जेलो रे 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 ओ धीरे धीरे रे 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 ओ तो पीछे पड़तो जावे शिवजी माता करनियो करम पेट न खावे रे दुश्मन पीछे पड़तो जावे अनेक पानी के स्टॉल लगाए गए हैं जगह जगह, बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, खेलने के साधन लगाए गए हैं। बहुत बड़ा मेला देखिए, सैकड़ों दुपहिया वाहन खड़े हैं यहाँ पर। सिद्धपीठ प्राचीन स्थल श्री लक्की नरहरि महाराज दादू दयाल संत आश्रम आलूदा का दृश्य देख रहे हैं आप। कोटड़ियाँ भरी जा रही है। 32 गांवों को न्योता दिया गया है भोजन के लिए। देख ले, पूरा कमरा ये लड्डुओं से भरा है। आसपास के कुल 32 गांवों के लोगों को भोजन प्रसाद न्योता दिया गया है। सभी कार्यकर्ता सेवा में लगे हैं। देखिए, लगातार 2 दिन से प्रसाद बन रहा है। दोस्तों, मैं इस समय आपको दौसा जिले के आलूदा गांव का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर दादू दयाल संत आश्रम में 3 संतों का उत्सव मनाया जा रहा है। एक और जहां पर अभी विदासर में जिनका देवलोकगमन हुआ था, मिलादास जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर जी, उसके बाद में कानीराम दास जी महाराज और बालकनाथ जी महाराज, तीनों की चरण पादुकाएं हेलीकॉप्टर से आएगी। कल भंडारा होगा और भंडारे के लिए देख प्रसाद बन रहा है। ये तो एक छोटी सी झलक। इधर देखिए, बर्तन बड़े बड़े बर्तन बूंदी से बने हैं। इधर देखिए, हलवाई लगे हुए हैं। 1, 2, 3 जगह यहाँ पर बूंदी बनाई जा रही है। इधर आप देखेंगे, यहाँ देखिए, ये सब लोग हैं, ये बूंदी बांध रहे हैं, लड्डू बना रहे हैं इनका। फिर आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए बूंदी के लड्डू बांधे जा रहे हैं। ये पूरे क्रेट आप देखें लड्डू से भरे हैं। मैं आपको बता दूं, 40 क्विंटल चीनी से लड्डू बनाए जा रहे हैं। अब आप सोचिए, 40 किलो चीनी है
तो 40 क्विंटल चीनी है तो 50 क्विंटल बेसन भी होगा, और घी के कितने टिन मंगाए गए हैं इसकी कोई गिनती नहीं है, यानी हजारों किलो प्रसाद बनाया जा रहा है। इधर देखिए, यहाँ पर भी देख रहे हैं लड्डू बांधे जा रहे हैं, इधर ये के बूंदी निकाली जा रही है, देखिए सब जगह पर भक्तों के लिए शरबत की व्यवस्था की गई है भारी भीड़ में। दोस्तों, इस समय आप दौसा जिले के अलूदा गांव का दृश्य देख रहे हैं। छोटा सा गांव लेकिन संतों की तपोस्थली है। दादू पंथ का एक बड़ा पीठ है यहाँ पर, जहाँ पर 52 संतों में 2 संतों की जीवित समाधियां यहाँ पर है। और आज यहाँ पर परम पूज्य मेलादास जी महाराज, बालकदास जी महाराज और कान्हीराम दास जी महाराज की चरण पादुकाओं की शोभा यात्रा निकल रही है। अभी हेलीकॉप्टर से शोभा यात्रा पहुंची थी, यहाँ पर चरण पादुकाएं पहुंची थी, और अब आप देख रहे विराट शोभा यात्रा पूरे गांव में निकाली जा रही है। और कल सुबह चरण पादुकाओं को पूजन और स्थापना का कार्यक्रम होगा। यह देखिए चरण पादुकाएं आश्रम में प्रवेश कर रही हाथी पर। हरि जी महाराज की जय हो, बाबा कान्हीराम बाबा की जय हो, महाराज की जय हो, सभी साधु और संतों की जय हो। मेलादास जी महाराज के चरण पादुकाएं आश्रम पहुंची। हाथी को विराजमान किया जा रहा है, चरण पादुकाओं को उतारा जा रहा है। देखिए तीनों संतों की चरण पादुकाएं हैं, कान्हीराम दास जी महाराज की, बालकदास जी महाराज की और मेलादास जी महाराज की। चरण पादुकाओं को मंदिर में लाया गया है। देखिए तीनों चरण पादुकाओं को यहाँ पर दादू दयाल जी महाराज के मंदिर में रखा गया है। सुबह स्थापना होगी, पूजन होगा। महात्मा तपस्वी दास जी महाराज के सानिध्य में बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ है। महाराज बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हाथी पर आप खुद गोद में बिठा कर लाए थे पादुकाओं को। बड़े महान संत है, बड़े दिव्य संत हैं। चरण पादुकाएं मंदिर में स्थापित की गई है। कल मूर्ति के अनुसार देखिए मालाएं पहना रहे हैं तपस्वी दास जी महाराज। हेलीकॉप्टर से आई थी अलूदा में और फिर भव्य शोभा यात्रा हाथी पर निकाली गई। जी महाराज की आत्मा बहुत ही प्रसन्न है अपने शिष्य को लेकर। तपस्वी दास जी महाराज बहुत ही प्यारे शिष्य रहे हैं मेलादास जी महाराज के। बहुत ही सुंदर सजा धजा दादू दयाल संत आश्रम अलूदा। देखिए पायलट मैडम यहाँ पर पधारी है दर्शन करने के लिए। 2 दिन तक यहाँ पर हेलीकॉप्टर रुकने के बाद में अब यहाँ से प्रस्थान कर रहा है। हेलीकॉप्टर के जो पायलट हैं वो महाराज श्री के प्रति बहुत श्रद्धा रखती है और ये यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। ये देखिए लगातार 2 दिन तक यहाँ पर रहा हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर कंपनी और हेलीकॉप्टर की पायलट भी पूज्य महाराज श्री के प्रति बहुत श्रद्धा रखती है। और देखिए महाराज श्री ने सम्मान स्वरूप पूज्य महाराज श्री तपस्वी दास जी महाराज की तस्वीर भी भेंट की है। कैप्टन प्राची जी जैन अब यहाँ से प्रस्थान कर रही है। हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरेगा। देखिए
तस्वीर प्रदान की गई है मैडम को। आलूदा के दादू दयाल आश्रम के प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा है, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है, कल 4 बजे हेलीकॉप्टर यहाँ पर आलूदा के हेलीपैड पे उतरा था। पूरी शोभा यात्रा पर पुष्पों की वर्षा की गई और पूरी रात्रि तक यहाँ पर हेलीकॉप्टर रुका है। अगर इतना कार्य किया जाए तो ये 10-15 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है, लेकिन पायलट मैडम की और हेलीकॉप्टर कंपनी की दादू दयाल जी महाराज के प्रति श्रद्धा है, तपस्वी दास जी महाराज के प्रति और ओम प्रकाश दास जी महाराज के प्रति श्रद्धा है कि अभी भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा है, दोपहर हो रही है और अब यहाँ से प्रस्थान करें। मैडम का पूज्य तपस्वी दास जी महाराज ने सम्मान किया है और पूज्य महामंडलेश्वर मेलादास जी महाराज की तस्वीर भी भेंट की गई है और उन्हें पुष्प वर्षा होगी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अब ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा, पुष्प वर्षा करके यहाँ से प्रस्थान करेगा। देखिए पुष्प अपलोड किए जा रहे हैं अब हेलीकॉप्टर में, पुनः आश्रम पर पुष्पों की वर्षा की जाएगी। ये देखिए पुष्प भरे जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में पुनः, और आज चरण पादुकाओं की स्थापना है तो आज पुनः हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होने वाली है। ये देखिए अब पायलट महोदया प्राची जी सवार हो रही है, हेलीकॉप्टर यहाँ पर उड़ान भरने वाला है। पुष्प रखे गए हैं, पुष्पों की वर्षा पुनः होगी। अभी ग्राम आलूदा के हेलीपैड का दृश्य देख रहे हैं आप। हेलीकॉप्टर यहाँ से पुनः पुष्प वर्षा करेगा, उड़ान भरेगा। देखिए उड़ान भरने से पहले चेकअप कर रही है प्राची जी। ये देखिए पूरी चेकअप हो रहा है, क्योंकि ये उड़ने वाला यंत्र है और इसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए पंख वगैरह चेक किए जा रहे हैं। एक बहुत ही अनुभवी पायलट है प्राची जी, जो कि हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आलूदा पहुंची है। हेलीकॉप्टर उड़ाना कहते हैं कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। पायलट बनने से पहले बहुत कुछ सीखना पड़ता है और अब आप देख रहे हैं उड़ान से पहले प्राची जी जो कि पायलट है वो हेलीकॉप्टर की जांच पड़ताल कर रही है और अब ये यहाँ से उड़ान भरने वाला है। ये देखिए यहाँ से सवार हो रही है। आलूदा में खास तौर से हेलीपैड बनाए गए हैं और कल हेलीकॉप्टर शाहपुरा से उड़ा था, जिस 3 चरण पादुकाएं लेकर, साथ में ओम प्रकाश दास जी महाराज जो कि नारायण धाम के आचार्य है दादू दयाल पंथ के, और तपस्वी दास जी महाराज। और अब आप देख रहे हैं पुनः यहाँ पर पुष्प यहाँ पर इसमें रखे गए हैं हेलीकॉप्टर पे, और आज चरण पादुकाओं की स्थापना है तो आज पुनः हेलीकॉप्टर यहाँ पर पुष्पों की वर्षा करके यहाँ से बाहर निकलेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है हेलीपैड पर। सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है। ये देखिए पंच अखाड़ा के युवा पहुंच चुके हैं यहाँ पर अपने कर्तव्य दिखाने के लिए।
के अखाड़ों के द्वारा करतब दिखाए जा रहे हैं। गुरु का आशीर्वाद लेके हर कार्य शुरू कर रहे हैं। देखिए 2 लाठियों से साधु दयाल आश्रम आलूदा का दृश्य देख रहे हैं आप। के साधु दयाल आश्रम का दृश्य आप देख रहे हैं। अद्भुत करतब दिखाई जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये पंच अखाड़ा है जो अपने करतब दिखा रहा है। आचार्य श्री बता चुके हम प्रकाश दास जी महाराज। आचार्य श्री का आगमन हो चुका है। देव को प्रणाम कर रहे हैं। ये देखिए चरण पादुकाओं का पूजन हो रहा है। थोड़ा पाँच कर दो सब दूर कर लो। आप उधर सामने आओ ना। परम पूज्य आचार्य ओम प्रकाश दास जी महाराज और तपस्वी दास जी महाराज चरण पादुकाओं का पूजन कर रहे हैं। चरण पादुकाओं की स्थापना हो रही है आलूदा आश्रम में। बालकदास जी महाराज की चरण पादुकाओं की स्थापना यहाँ पर महामंडलेश्वर मेलादास जी महाराज की चरण पादुकाएं। महात्मा मेलादास जी महाराज की चरण पादुकाओं की स्थापना की जा रही है। संकल्प कर रहे हैं। थोड़ा पाँच हो यार भाई साहब, जगह तो जो नारायण धाम से पधारे आचार्य महामंडलेश्वर ओम प्रकाश दास जी महाराज के सानिध्य में तपस्वी दास जी महाराज महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन मेलादास जी महाराज की चरण पादुकाओं की स्थापना कर रहे हैं।
ये देखिए तिलकाचन किया जा रहा है, चंदन लेपन किया जा रहा है। महाराज जी थोड़ा हाथ लगा के सामने देख लेना। अब श्री कानीराम दास जी तपस्वी जी की चरण पादुकाओं का पूजन होगा या स्थापना होगी। मेलादास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य और यहाँ के महंत तपस्वी दास जी महाराज पूजन कर रहे हैं आचार्य मामले से ओम प्रकाश दास जी महाराज के साथ। और अब यहाँ पर कानीराम दास जी महाराज की चरण पादुकाओं की स्थापना हो रही है और उससे पहले पूजन कर रहे हैं। महापुरुषते चरणारविन्दं मम चरणकमलेभ्यो नमः। सुम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपादिते तु वाससे प्रतिगृहताम्। इन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोघने सोमोरा विशालक्ष्मादमुच्यत। अधोकदय अथोकद सुबानवो विप्राणमुष्टयापति योजान् विन्दते हरि। नैवेद्यं निवेदयामि। ये देखिए गुरुदेव को प्रणाम करते हुए। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पीछे रख लो यार थोड़े भाई साहब तीनों ठोर करता करता उड़ी चल जाओ। परिक्रमा की जा रही है तीनों चरण पादुकाओं की स्थापना के बाद। सभी परिक्रमा कर रहे हैं। तीनों चरण पादुकाओं की स्थापना हो चुकी है और सब परिक्रमा करते हुए देखिए अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए स्थापना के बाद ये भक्तगण परम पूज्य तपस्वी दास जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं। चरण पादुकाओं की स्थापना के बाद अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं।
बहुत ही श्रद्धा है लोगों की युवा संत तपस्वी दास जी महाराज के प्रति, क्योंकि मेला दास जी महाराज के सबसे कृपा पात्र शिष्य रहे हैं और आप ही मल्ला दास जी ने आपको उत्तराधिकारी बनाया। सभी प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं तपस्वी दास जी महाराज का सभी। भाई यहाँ से मोबाइल के बाद ये देखिए संतों की पंगत लग चुकी है। सभी संत महात्मा प्रसाद दे रहे हैं। देखिए आलूदा ग्राम में शरण प्रतिष्ठा के बाद में भंडारा शुरू हो चुका है संतों का। देखिए आचार्य से सबसे साथ भोजन ले रहे हैं। चलते रहिए लड्डू राम पुरी राम। जिले के आलूदा गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर संत महात्माओं की शरण प्रतिष्ठा के बाद में संत महात्माओं का भंडारा चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आचार्य श्री के साथ ओम प्रकाश दास जी महाराज के साथ हजारों संत आसन ग्रहण कर चुके हैं, सभी प्रसाद ले रहे हैं। 32 गांव का भंडारा हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा 32 गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो एक साथ बैठकर संतों की बात में प्रसाद ग्रहण करेंगे। 40 क्विंटल चीनी का लड्डू बनाए गए हैं, पूड़ी सब्जी बनाई गई है और सब लोग कोई सेवा कर रहा है। उधर आप देख रहे हैं सब जो भक्त हैं वो दर्शन कर रहे हैं संतों के, और ये एक अद्भुत अवसर है जब हजारों संतों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। ये लड्डू ट्रॉलियों में भरे जा रहे हैं जहाँ पर भंडारा होने वाला है। देखिए ये ट्रॉली जाएगी यहाँ से, जहाँ पर 32 गांव के लोगों का प्रसाद होने वाला है। ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली भरी जा रही है लड्डुओं की। देखिए पूरी ट्रॉली भरी जा रही है लड्डुओं की। ये देखिए लंबी कतारें लगी है प्रसाद देने वालों की। विराट भंडारा है। आसपास के कुल 32 गांवों के भक्त प्रसाद लेने के लिए पहुंचे हैं। देखिए ये देखिए पत्तल बांटने वाले रवाना हैं, सबको पत्तल बांटी जाएगी। देखिए कितने कार्यकर्ता देखिए पत्तल बांट रहे हैं। देखिए ये देखिए सभी को पत्तल वितरित की जा रही है। कितने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। देखिए देखिए पुरस्कारी करने के लिए तैयार है सब लोग। देखिए सब पुरस्कारी करेंगे सब लोग। थोड़ी वाला आधा घंटा अभी तो वो आ रहा है। हाँ लगवा देंगे लाइट का
और ये देखिए पुरस्कार, ये देखिए पुरस्कार करने के लिए सब दौड़ पड़े हैं। ये देखिए पुरस्कार करने वाले कितनी फुर्ती से चले हैं, देखिए 500 कार्यकर्ताओं की टीम है जो जिमा रही है। हमारे पास आगे शिकायत बार तो भाई आ रहे थे हम लोग कब पड़े तो बोलिए साइड में निकल जाइए वो भी तो गौरव का जोश देखिए, 500 पुरस्कार लगाए गए हैं सबको जिमाने के लिए। भक्तों को गर्मी से बचाने के लिए देखिए स्प्रिंकलर चलाए जा रहे हैं, पानी छिड़का जा रहा है। देखिए लड्डू परोसने वाले दौड़ पड़े हैं, देखिए कितने सारे लोग लड्डू परोस रहे हैं। देखिए ये देखिए लड्डू परोसे जा रहे हैं। देखिए दौड़ दौड़ के जा रहे हैं सब लोग। आसपास के 32 गांव प्रसाद लेने पहुंचे हैं। हमने बहुत देखे हैं, लेकिन पहली बार मैं आपको दिखा रहा हूं 32 गांव के लोगों को भंडारे का प्रसाद लेने के लिए निमंत्रित किया गया है। और इस समय आप देख रहे हैं लगभग 5000 लोग, महिलाएं, पुरुष यहाँ पर बैठ चुके हैं और 500 कार्यकर्ता जो है वो प्रसाद देने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई लड्डू लेके चल रहा है। किसी के हाथ में लड्डू का चूरी है, किसी के हाथ में ये देखिए दाल की बाल्टी है, किसी के हाथ में पूरी है और सारे लोग जो है उत्साह के साथ भक्तों को प्रसाद परोस रहे हैं। दादू दयाल आश्रम आलूदा का दृश्य आप देख रहे हैं। दौसा जिले के आलूदा ग्राम में संत दादू दयाल संत आश्रम में 2 दिवसीय संतों के दिव्य कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। कल संतों की चरण पादुकाएं हेलीकॉप्टर से पहुंची, 10,000 लोगों की शोभा यात्रा निकाली गई और आज 32 गांवों के लोगों ने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया और साथ में संतों का भंडारा आयोजित किया गया। तपस्वी दास जी महाराज जो कि मिलादास जी महाराज के शिष्य थे और आपने अपने योग्य शिष्य तपस्वी दास जी को विदासर और आलूदा का महंत बनाया। और आज यहाँ पर जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, साफ लग रहा है कि संतों के प्रति आज भी लोगों के दिलों में कितनी श्रद्धा है। और कल जब हेलीकॉप्टर पहुंचा उससे पहले भीषण गर्मी थी और जैसे हेलीकॉप्टर आसमान में पहुंचा सारी धूप गायब, बादल छा गए। इसी से पता चलता है कि संत कितनी कृपा भक्तों पर रखते हैं। और दादू दयाल जी महाराज के विदासरा आश्रम में मेलादास जी महाराज जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा श्रद्धा रखते थे, विश्वास रखते थे, वो पंडित देवकी नंदन जी हमारे साथ है। जब भी तपस्वी दास जी महाराज ने पंचधूनी तपस्या की, आपने वहां पर भागवत की और आलूदा में भी आप ही के द्वारा भागवत कथा भक्तों को श्रवण करवाई जाती है। तो पंडित जी महाराज सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। क्या कहेंगे इस 2 दिवसीय जो दिव्य कार्यक्रम हुआ है उसको आप अपने शब्दों में कैसे बखान करेंगे? मैं अपने शब्दों में अकल्पनीय ही कहूंगा इसको, क्योंकि पहली बार तो श्री तपस्वी दास जी महाराज महंत जी जो है कि पहले तो गुरु महाराज थे तो उनकी देखरेख में सारे कार्यक्रम संपादित होते थे, परंतु जब से इन्होंने दायित्व लिया है और जिस दिन दायित्व लिया उसी दिन से इस प्रकार से अपने दायित्व को निभा रहे हैं और एक कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम करके 3 महीने के अंतराल में इन्होंने 2 बड़े कार्यक्रम कर दिए, जो देखते हैं कि बड़े बड़े जो मठाधीश होते हैं उनके द्वारा भी ऐसे कार्यक्रम संपादित नहीं होते। जैसे आपने देखा है, जैसे विदासर का कार्यक्रम जिसके अंदर अच्छी संतों की भेंट विदाई और अच्छा हाथी के ऊपर जुलूस निकालना बहुत बड़ा विस्तृत कार्यक्रम था। और बिल्कुल इसी प्रकार उससे भी कहीं ज्यादा उससे भी कहीं 4 गुना कह सकते हैं इस कार्यक्रम में इतना सुंदर तो मतलब आयोजन किया है। पहले तो 5 मई से लेकर 11 मई तक श्रीमद् भागवत कथा कराई, 2 दिन का दंगल था, पद दंगल होता है वो कार्यक्रम था। उसके बाद शोभा यात्रा में आपने देखा ही है कि ऐसा विस्तृत और बृहद कार्यक्रम किया। और उसके बाद आज जब चरण स्थापना की गई तो प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धा से आह्लादित हो रहा था, ऐसा कार्यक्रम। और इसके साथ साथ इतनी बड़ी पदवी पर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर आने के बाद और जो शालीनता, नम्रता, सरलता और सहजता और एक निश्चल मुस्कान जो देखते ही है ना अपनी तरफ आकृष्ट कर लेती है, ये विशेषता हमारे महंत जी में है। और मैं बार बार साधुवाद देता हूँ उनको। और ये समस्त ग्रामवासी जो आलूदा के निवासी है, पंच है, पटेल है, छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, सभी इस कार्यक्रम के इतने ही योगदान दिया है जितना
महाराज श्री का है, क्योंकि महाराज श्री तो ऑर्डर कर सकते हैं, कार्य करना तो कार्यकर्ताओं का काम है। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप इसी प्रकार से सहयोग करते रहें और आगे भी भविष्य में जब कोई अच्छा कार्यक्रम हो तो उस कार्यक्रम में आप निरंतर सहयोग प्रदान करेंगे, ऐसी आशा करते हैं। बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, आज पूरा गांव बंद था और मुझे मेरे मित्र सोनी जी बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति दुकान खोलता है आज के दिन तो 11,000 रुपए का जुर्माना उस पर किया जाता है। तो ऐसी श्रद्धा संतों के प्रति मैंने पहली बार देखी। और तपस्वी दास जी बारे में जो बता रहे हैं कि एकदम एक बच्चे जैसी मासूमियत उनके चेहरे पर देखने को मिलती है। लेकिन 2 कार्यक्रम विदासर में आप जानते हैं कि कम से कम 31 रुपए की दक्षिणा कोई भी साधु आया उसको दी गई और ऊपर में 1 लाख रुपए तक की दक्षिणा दी गई, चांदी के सिक्के, कंबल दिए गए और यहाँ पर 32 गांवों का भंडारा किया गया, जो निश्चित रूप से इसको साबित करता है कि सनातन धर्म में संतों की कितनी महत्ता है और कितनी ताकत है। अनेक धार्मिक कार्यक्रम हम करते हैं, कवरेज करते हैं, लेकिन दौसा जिले के आलूदा में जो कार्यक्रम हुआ है, पहले 7 दिवसीय भागवत कथा, उसके बाद में 2 दिवसीय ये संतों की चरण पादुका का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें आज पूरा आलूदा गांव बंद रहा। यानी सब यहाँ पर सेवा देने के लिए पहुंच गए और एक युवा मासूम संत तपस्वी दास जी महाराज, बालक जैसा उनका छवि, लेकिन पूरे गांव के लोग जिस तरह से महाराज जी के साथ होकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे, बड़ी श्रद्धा हुई मन में। ऐसा लगता है कि हम संतों की उम्र नहीं देखते, संतों की दिव्यता देखते हैं, संतों का भाव देखते हैं। तो ऐसे युवा संत तपस्वी दास जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। महाराज जी, जिस तरह का ये कार्यक्रम हुआ, हम देखे कल से 10 से ज्यादा भक्त यहाँ पर सेवा करने में जुटे हैं, तो किन शब्दों में सबको आशीर्वाद देंगे? हाँ, तो ये जो कार्यक्रम है, इतना बड़ा कार्यक्रम सभी भक्तों के, गांव बस्ती के, बस्ती मास्ता के, पंच पटोले के सहयोग से ही होता है, किसी एक आदमी की ताकत से नहीं होता है। और सभी लोग तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रख रहे हैं। इसलिए सभी को, गांव को, बस्ती को, पंच पटेले को और सभी भक्तों को दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत शुभकामनाएं है। हमारी बस्ती में सुख चैन रहे, मौज रहे, आनंद रहे, यही हमारी दिल का आशीर्वाद है। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद हो भी नहीं सकता है। साधु श्री स्वामी दानु दयाल महाराज की जय हो। देखिए कैसी श्रद्धा है, जय की जय हो, कौम बली की। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस आलूदा गांव में यूं ही आनंद बना रहे, यूं ही प्रगति बने रहे और ऐसे युवा संतों का आशीर्वाद सदैव बना रहे।